नमो नमः। सुप्रभातम दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम चरत्व संधि पढ़ेंगे दोस्तों। पिछली क्लास में हमने दोस्तों इष्टुत्व एवं जसत्व संधि पढ़ी थी। दोस्तों, जो चरत्व संधि है उसका सूत्र है खरीच। क्या है दोस्तों? खरीच। इसकी वृत्ति है दोस्तों खरी परे जलाम चरह शिव। खरी मतलब खर प्रत्याहार। खर क्या है दोस्तों? प्रत्याहार है। ठीक है, खर प्रत्याहार है। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और तीनों शय। ठीक है दोस्तों, तीनों शय, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है। इन वर्णों के परे रहने पर, परे मतलब बाद में रहने पर, झल, झल वर्णों को, झल बोले तो झल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों से तालव्य, मूर्धन्य और दंती से के स्थान पर चर अर्थात चरत्व हो जाता है। चर मतलब होता है वर्ग का पहला वर्ण। ठीक है, अगर क वर्ग है तो क हो जाएगा, च वर्ग है तो च हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? आदेश होता है। क्या होता है? आदेश होता है। खर वर्ण बाद में होने पर शर्त क्या है दोस्तों? किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो या तीनों से में से कोई सा भी वर्ण हो तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत या झल वर्णों को क्या होता है? चरत्व होता है, उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। दोस्तों, इस संधि का उदाहरण है शद प्लस कारः। शद प्लस कारः, यहाँ जो शद में द है दोस्तों, इस द के स्थान पर क्या होगा? तय हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या थी कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर मिलना चाहिए या तीनों से में से। तो यहाँ हमें के जो है के वर्ग का पहला अक्षर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पहला अक्षर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ द के स्थान पर द का पहला अक्षर हो जाएगा। द का पहला अक्षर क्या होगा? पहला अक्षर क्या होगा दोस्तों? तय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। और क्या बन जाएगा दोस्तों? सत्कारः। क्या बन जाएगा? सत्कारः। अगला उदाहरण है दोस्तों तद प्लस शमः। तद प्लस शमः, यहाँ पर भी दोस्तों द के स्थान पर तय हो जाएगा। तद द के स्थान पर क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। और शर्त क्या थी कि उस झल वर्ण के बाद में क्या होना चाहिए? झल वर्ण के बाद में खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होने चाहिए बाद में। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत पहला दूसरा अक्षर आता है दोस्तों और तीनों से आता है। तो यहाँ हमें शय मिल गया है, दंती से मिल गया है, इसलिए द के स्थान पर तय हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? तत्समः। क्या बन जाएगा? तत्समः। उद प्लस तीर्ण, यहाँ पर दोस्तों वर्ग का पहला अक्षर मिल रहा है हमें बाद में, इसलिए द के स्थान पर क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? उत्तीर्ण। क्या बन जाएगा दोस्तों? उत्तीर्ण। अगला उदाहरण है उद प्लस कीर्ण। यहाँ पर भी दोस्तों जो की है वो क वर्ग का पहला अक्षर है क, और द के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तय हो जाएगा दोस्तों। और क्या बन जाएगा? उत्कीर्ण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है लब प्लस शते। लब प्लस शते, यहाँ पर दोस्तों बह। क्या है दोस्तों? बह, और बह के बाद में आपको क्या मिल रहा है? से। तीनों से में से एक से मिल गया, इसलिए यहाँ बह के स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों? उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। तो बह के स्थान पर क्या होगा दोस्तों? बह के स्थान पर दोस्तों प हो जाएगा। बह प वर्ग का अक्षर है, इसलिए बह का प्रथम अक्षर क्या होता है दोस्तों? प होता है। और क्या बन जाएगा? लप्स्यते। क्या बन जाएगा? लप्स्यते। अगला उदाहरण है दोस्तों उद प्लस पन्नः। उद प्लस पन्नः, यहाँ पर दोस्तों द के बाद में आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? द के बाद में वर्ग का पहला अक्षर मिल रहा है, इसलिए पे क्या है? वर्ग का पहला अक्षर है पे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द के स्थान पर तय हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? उत्पन्नः। अगला उदाहरण है दोस्तों स्मिद्ध प्लस शु। स्मिद्ध प्लस शु, यहाँ पर जो ध है,
ध के बाद में हमें तीनों से में से दंती से मिल गया है, इसलिए यहाँ पर ध के स्थान पर इसी वर्ग का पहला अक्षर, ध का पहला अक्षर क्या होता है दोस्तों? त, क्योंकि त वर्ग का ही ध है। त थ द ध चौथा अक्षर है, तो इसी का पहला अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों? त हो जाएगा। ठीक है, और त होने पर क्या बन जाएगा? समित्सु। क्या बन जाएगा दोस्तों? समित्सु। अगला उदाहरण है तद प्लस परह। यहाँ पर द के बाद में दोस्तों वर्ग का पहला अक्षर मिल रहा है त। ठीक है, वर्ग का पहला अक्षर है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द के स्थान पर त हो जाएगा और क्या बन जाएगा? तत्परः। युयुध प्लस शवः। यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा? द के स्थान पर क्या हो जाएगा? त हो जाएगा, क्योंकि बाद में हमें से मिल रहा है, दंती से, इसलिए ध के स्थान पर ध का पहला अक्षर क्या होता है? ध वर्ग। ध जिस वर्ग का है, मतलब ध त वर्ग का है, तो त वर्ग अपने आप में पहला अक्षर है त, इसलिए क्या हो जाएगा? युयुत्सव। युयुत्सव बन जाएगा दोस्तों। ये तो संधि थी अपनी चर्तु संधि। अब हम अगली संधि पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है दोस्तों अनुस्वार संधि। बहुत ही सरल संधि है दोस्तों। इसका सूत्र है दोस्तों मौनुस्वारः, और ये सूत्र ये कहता है दोस्तों मान्तस्य पदस्यानुस्वारः स्याद् हलि। मान्तस्य मतलब होता है पद के अंत में स्थित में, पदांत में। ठीक है, पदांत मतलब पद के अंत में स्थित में। पदस्या अनुस्वार। मांत मतलब में जिसके अंत में हो, पदस्य मतलब पद के, जिस पद के अंत में क्या हो? में हो। पद के अंत में में हो, उसके स्थान पर क्या होता है? अनुस्वारः मतलब अनुस्वार होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुस्वार हो जाता है उसको। हलि मतलब क्या होना चाहिए? हल वर्ण बाद में होना चाहिए। मतलब में को क्या होता है? अनुस्वार होता है। कब होता है? बाद में हल वर्ण होने पर। बाद में क्या हो? हल, और बोले तो व्यंजन। ठीक है, यदि बाद में व्यंजन अक्षर मिल जाए आपको, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? में को अनुस्वार हो जाएगा। पहला उदाहरण है हरिम प्लस वंदे। यहाँ दोस्तों हरिम जो है उस में क्या है दोस्तों? में क्या है? हरिम एक शब्द है दोस्तों, और ये पद है। ठीक है दोस्तों, सुबंत पद है ये, और सुबंत पद होने के कारण में क्या है? पदांत है, या में जो क्या है? पद के अंत में है, हरिम का में। और पदांत में के स्थान पर अनुस्वार होता है कब? जब बाद में हल वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो। तो दोस्तों वंदे का जो वे है वो हल वर्ण है, इसलिए यहाँ में के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और क्या बन जाएगा? हरिम वंदे। क्या बन जाएगा दोस्तों? हरिम वंदे। अगला उदाहरण है दोस्तों सत्यम वद। यहाँ पर भी दोस्तों में के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? में के, सत्यम का जो में है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुस्वार हो जाएगा। और क्यों होगा दोस्तों? बाद में यदि व्यंजन वर्ण है, तो बाद में हमें व्यंजन वर्ण मिल रहा है, इसलिए यहाँ अनुस्वार हो गया और क्या बन जाएगा? सत्यम वदः। सत्यम वद। रामम नमामि। रामम में जो में है दोस्तों उसी के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और नमामि का जो पहला अक्षर न है वो व्यंजन है, इसलिए यहाँ में के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा और क्या बन जाएगा? रामम नमामि। अगला उदाहरण है प्रियम वद। प्रिय बोलो। यहाँ पर दोस्तों वे जो है, वद का वे है जो व्यंजन है, और व्यंजन से पहले हमें में मिल रहा है, और में कहाँ है? पदांत में है, पद के अंत में है। प्रियम एक शब्द है और इसके अंत में है, इसलिए इस में के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुस्वार हो जाएगा और क्या बन जाएगा? प्रियम वद। इसी प्रकार से धर्मम वद। ठीक है दोस्तों, या धर्मम चर। ठीक है, इसी प्रकार से बनेगा। अगला सूत्र है दोस्तों इसी का नश्चा पदांता पदांतस्य जली। नश्चा पदांतस्य जली। नस्य मस्य च ए पदांतस्य जली अनुस्वार स्यात् हलि। इस सूत्र की वृत्ति है नश्य मस्य च ए पदांतस्य जली अनुस्वार स्यात्, अर्थात ने और में। नश्च ने और च। ठीक है दोस्तों, नश्च ने और नैश्च ने और ने, मतलब मैं तो पहले पूर्व सूत्र में आ गया है, और उसके अलावा इस सूत्र में, मतलब मैं तो पहले सूत्र में आ चुका है मौनुस्वार्य में, अब इसमें नश्च मतलब ने और, चे मानी और, में और ने।
पदांत में, मतलब ए पदांत, यहाँ चा पदांत मतलब ए पदांत, ठीक है। यहाँ दीर्घ संधि हो रही है तो क्या हो गया, यहाँ चा पदांत मतलब क्या होता है, देखो चे प्लस ए पदांत, ठीक है, ए पदांत। यहाँ क्या था दोस्तों, दोनों के स्थान पर क्या हुआ था, चे में ए और इन अपदांत का ए इसके स्थान पर दीर्घ संधि होकर के चा पदांत बना था, ठीक है। तो मतलब चे ए पदांत मतलब में और ने ए पदांत, ए पदांत में और ने के स्थान पर क्या होता है, अनुस्वार होता है जली, मतलब जलवर्ण बाद में हो, ठीक है दोस्तों। ए पदांत, ए पदांत मतलब पद के बीच में, ए पदांत क्या होता है, पद के बीच में ने और में, ने और में को, में का क्या होता है, अनुस्वार होता है, क्या होता है दोस्तों, अनुस्वार होता है। कब होता है दोस्तों, जलवर्ण, जलवर्ण बोले तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों से और है के रहने पर, मतलब बाद में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या तीनों से या है में से कोई एक वर्ण मिलता है तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अनुस्वार होता है ए पदांत ने और में के स्थान पर। पूर्व सूत्र के द्वारा तो केवल पदांत में स्थित में को ही अनुस्वार किया जा रहा था, और इस सूत्र के द्वारा नश्चा पदांता जली सूत्र के द्वारा ए पदांत ने और में के स्थान पर, दोनों के ही स्थान पर अनुस्वार होता है दोस्तों। यशान प्लस शी ये पूरा एक शब्द है और उसके बीच में ने आ रहा है तो ए पदांत ने के स्थान पर क्या होता है, अनुस्वार होता है। लेकिन दोस्तों क्या था, शर्त ये थी कि जलवर्ण बाद में होना चाहिए, और जलवर्ण देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर और तीनों से और है, तो यहाँ हमें से मिल गया है, इसलिए ने के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुस्वार हो जाएगा और क्या बन जाएगा, यशांसी, क्या बन जाएगा दोस्तों, यशांसी बन जाएगा। अगला उदाहरण है वाशान प्लस शी, यहाँ पर भी न है दोस्तों और बाद में से है, इसलिए न के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और क्या बन जाएगा, वाशांसी। पयान प्लस शी, यहाँ पर भी दोस्तों न के अनुसार हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पयांसी। आक्रम प्लस शते, यहाँ पर में है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, में है और ए पदांत है, पूरा एक शब्द है। आक्रम शते पूरा एक शब्द है, आक्रम और शते अलग अलग किया तो यहाँ जो में है, ए पदांत में है और में के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुस्वार हो जाएगा। क्या था शर्त की जलवर्ण बाद में होना चाहिए, ठीक है, हमें जलवर्ण मिल रहा है क्योंकि से है, से जलवर्ण के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर में के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आक्रमशते, क्या बन जाएगा, आक्रमशते। अगला उदाहरण है श्रेयान प्लस शी, यहाँ पर दोस्तों जो ने है उस ने के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ने के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और क्या बन जाएगा, श्रेयांसी, क्या बन जाएगा दोस्तों, श्रेयांसी, ठीक है। इस प्रकार से ये अनुस्वार संधि थी। और दोस्तों अगला जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं वह इस संधि का अपवाद है दोस्तों। देखिए यहाँ जो मोराजी शमह कौ सूत्र है, यह सूत्र ये कहता है कि क्युबंते राजतौ परे शमो मत्स्य मैं स्यात्, मतलब मैं के स्थान पर मैं ही होता है, मैं के स्थान पर मैं ही होता है। किबंत और राजंत मतलब सम उपसर्ग के बाद में, सम उपसर्ग के बाद में या सम उपसर्ग के जो मैं के बाद क्विप प्रत्यय होता है, क्या होता है, क्विप प्रत्यय युक्त जो राज धातु होती है, कौन सी धातु, राज धातु होती है, राज धातु के रूप के रहने पर मैं को अनुस्वार नहीं होता है। सम उपसर्ग पूर्वक जो सम के जो मैं के बाद में जो क्विप प्रत्यय होता है और क्विप प्रत्यय से युक्त ऐसी कोई राज धातु हो तो उसके मैं को धातु के रूप में रहने पर मैं को अनुस्वार नहीं होता है। या यूँ कहें दोस्तों, यहाँ जो सम है, सम है, ठीक है दोस्तों, यहाँ जो सम है इस में को अनुस्वार प्राप्त था, ठीक है, सम के में को अनुस्वार प्राप्त था, नश्चा पदांत जलिशे, ठीक है, नश्चा पदांत जलिशे में को अनुस्वार प्राप्त था, लेकिन ये सूत्र ने इसे निषिद्ध कर दिया। मोराजी समय को ये कहता है कि यदि सम उपसर्ग के में के बाद क्विप प्रत्यय युक्त राज धातु के रूप में रहने पर में को अनुस्वार नहीं होता है। अब यहाँ जो राज धातु है, राज धातु की प्रत्यांत है, यहाँ राज धातु थी, ठीक है दोस्तों, और राज धातु से क्विप प्रत्यय किया गया था, क्या, क्विप प्रत्यय किया गया था, और क्विप करते प्रत्यय करने के बाद में क्या बनता है, राट बनता है, ठीक है। तो ये क्विप प्रत्यांत है, राट क्या है, क्विप प्रत्यांत है, तो इसलिए यहाँ में के स्थान पर अनुस्वार नहीं होगा और क्या बन जाएगा, सम्राट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ हलंत होगा, हलंत लगा ले, टेके सम्राट, और टेके टेको
जसत्व करेंगे तो सम्राट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा? सम्राट बन जाएगा। चरत्व करने पर सम्राट और जसत्व करने पर सम्राट। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है शम प्लस राजः। यहाँ पर भी जो राज धातु है उसमें भी क्या है? क्वि प्रत्यय है। क्या है? क्वि प्रत्यांत धातु है ये। ठीक है, क्वि प्रत्यांत धातु है तो यहाँ मैं के स्थान पर अनुस्वार नहीं होगा और क्या बन जाएगा? सम्राजः। क्या बन जाएगा? सम्राज्य। अब दोस्तों एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आएगा? जैसे सम प्लस राट बराबर क्या बनेगा? ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आएगा और आप सोचेंगे कि मैं के स्थान पर तो अनुस्वार होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मोराजी समय क्वौ, मोराजी समय क्वौ, इस सूत्र को याद रखना है। और इसके अनुसार अगर राज धातु है बाद में क्वि प्रत्यांत राज धातु है तो मैं को सम के जो मैं है, सम उपसर्ग का जो मैं है उसके स्थान पर अनुस्वार नहीं होता है और मैं के स्थान पर मैं ही होता है। क्या होता है? मैं के स्थान पर मैं ही होता है और क्या बन जाएगा? सम्राट, सम्राट बन गया और इसी प्रकार से साम्राज्य बन गया। मैं के स्थान पर मैं ही हो गया, अनुस्वार नहीं हुआ। अगला उदाहरण है शाम प्लस राज्यम। यहाँ पर भी दोस्तों जो मैं है उस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? मैं ही हो जाएगा और क्या बन जाएगा? साम्राज्यम। क्या हो जाएगा? साम्राज्यम, अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनुस्वार परसवर्ण संधि। अनुस्वार परसवर्ण संधि। ठीक है दोस्तों, और इसका सूत्र है अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। क्या है दोस्तों? अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। ये सूत्र ये कहता है दोस्तों अनुस्वार को परसवर्ण होता है। अनुस्वार, अब से पहले हमने मौनुस्वार नश्चा पदांत जली के अंतर्गत जो अनुस्वार के युक्त संधि से युक्त शब्द पढ़े थे, उदाहरण पढ़े थे, उन्हीं में जो अनुस्वार हो रहा है ऐसे अनुस्वारों को क्या होगा दोस्तों? परसवर्ण होगा। पर मानी बाद वाला, श्रवण मानी समान। परसवर्ण मतलब बाद वाले के समान होगा। क्या होगा दोस्तों? जैसे यदि उनके आगे क्या हो? ये मतलब तीनों से और है को अलावा कोई भी व्यंजन, तीनों से और है के अलावा कोई सा भी व्यंजन हो तो वहाँ अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण होता है। और देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए परसवर्ण जो होता है न या मैं के बाद में आपको जो अक्षर मिलेगा, जिस वर्ग का अक्षर मिलेगा उसी वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाएगा। उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? अंतिम अक्षर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर दो संधि रूप बनेंगे, संधि के दो रूप बनेंगे, एक तो अनुस्वार और एक परसवर्ण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ जा अन प्लस कितः, यहाँ पर न को अनुस्वार हो गया। क्या हो गया? अनुस्वार हो गया और क्या बन गया? अंचितः। अंचित अंकित है दोस्तों, यहाँ अंकित कर दे इसको, अंकितः। ठीक है, न के स्थान पर अनुस्वार हो गया नश्चा पदांत जली, पद के बीच में है इसलिए यहाँ पर नश्चा पदांत जली से क्या हो गया? अनुस्वार हो गया और अंकित इस प्रकार से बन जाता है। लेकिन फिर इसके बाद में हमने सूत्र पढ़ा है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। अनुस्वार को क्या होता है? परसवर्ण, बाद वाला जो अक्षर है उसका अंतिम अक्षर हो जाता है। अब बाद में क्या था दोस्तों? के। क्या था? के। भाई न के बाद में क्या था दोस्तों? के था, तो के का अंतिम अक्षर क्या होता है? गे। क्या होता है दोस्तों? गे होता है। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? अंकितः। क्या बन जाएगा? अंकितः। अगला उदाहरण है शाम प्लस तय। यहाँ पर भी जो मैं है उसको अनुस्वार हो जाएगा, किससे? नश्चा पदांता जली से, क्योंकि पद के बीच में है इसलिए अपदांत में है ये। तो मैं के अनुसार हो जाएगा, मैं को अनुसार हो जाएगा और अनुस्वार होने पर तो क्या बन जाएगा? शांत बन जाएगा। और अनुस्वार को जब परसवर्ण करेंगे तो तय का अंतिम अक्षर न होता है। तय का अंतिम अक्षर क्या होता है? न होता है। तो क्या बन जाएगा? शांतः। क्या बन जाएगा? शांतः। अगला उदाहरण है गुम प्लस फित। यहाँ पर दोस्तों जो गुम का मैं है उसको नश्या पदांता जली से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, और अनुस्वार होने के बाद में फे जो वर्ण है ये पे वर्ग का है। कौन से वर्ग का है? पे वर्ग का है। ठीक है, ये कौन से वर्ग का है? पे वर्ग का है। और पे वर्ग का जो अंतिम अक्षर है क्या है? मैं है। क्या है? मैं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनुस्वार को परसवर्ण में हो जाएगा और क्या बन जाएगा? गुम्फित। क्या बन जाएगा? गुम्फित। तो दो रूप बनेंगे, गुम्फित और गुम्फित। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है अन प्लस चितः। यहाँ पर दोस्तों क्या है?
न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो गया तो अंचित बन जाएगा, और पर श्रवण हो जाएगा। च का अंतिम अक्षर यह होता है और क्या बन जाएगा, अंचितः। क्या बन जाएगा दोस्तों, अंचितः। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।